आज हम लोग रसायन विज्ञान के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैलोएरिन्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले यह पढ़ने का प्रयास किया जाएगा कि हैलोएरिन्स क्या है, इसकी परिभाषा, संरचना, नामकरण, निर्माण की विधि, भौतिक तथा रासायनिक गुणों की जानकारी को प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परिवार के सदस्यों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा होता है, तो बनने वाले हाइड्रोकार्बन को हैलोएरिन्स कहा जाता है। अब इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे यह बेंजीन है, बेंजीन, और इस बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है। क्लोरीन के साथ ये बेंजीन या तो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कर लेता है, या फिर 320 केल्विन ताप से लेकर के 670 केल्विन ताप के बीच करता है, और करने के बाद यह इस तरह से कंपाउंड्स का निर्माण करता है, और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला, यह HCl का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह जो क्लोरो बेंजीन है, हैलोएरिन्स का सदस्य है। हैलोएरिन्स का सदस्य, अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परिवार के सदस्य क्लोरीन के द्वारा होता है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। यह अभिक्रिया आगे भी जारी रहती है। यदि पुनः Cl2 से इसकी अभिक्रिया कराई जाए, तब यहाँ पर इस तरह के कंपाउंड्स का निर्माण, एक क्लोरीन तो पहले जुड़ा हुआ था, अब एक और अतिरिक्त क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है,
और यहाँ भी उसी तरह से HCl बाहर निकलता है। यदि पुनः इसका क्लोरीनीकरण कराया जाए तो पुनः क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेगा एक, और यहां पर भी पहले से था एक, और यहां पर क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है और यहां भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मतलब HCl बाहर निकलता है। और इसकी अभिक्रिया यदि पुनः कराई जाए उसी Cl2 के साथ तब पुनः प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है और इस तरह से इसमें अब 1, 2, 3 और 4 क्लोरीन जुड़ जाते हैं, HCl बाहर निकलता है। यदि इसकी अभिक्रिया पुनः कराई जाए क्लोरीन के साथ तब पुनः प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और यहाँ पर क्लोरीन था, इसके अलावे यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन पहले से था और एक अतिरिक्त क्लोरीन यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, मतलब 4 से 5 जगह पर क्लोरीन जुड़ता है और इसकी अभिक्रिया पुनः क्लोरीन के साथ कराई जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अब और प्रतिस्थापन होगा और इसके साथ यह जो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। तो इस तरह से यह यहाँ पर क्लोरीन है और इस तरह से यह अभिक्रिया करके एक और यह जो शेष 6 हाइड्रोजन निकला था उसको भी हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और इस तरह से यह हाइड्रोजन को जोड़ करके यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अर्थात यह BHC का निर्माण कर लेता है। इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हैलोजन परिवार का सदस्य, हैलोजन परिवार का सदस्य इसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके क्लोरीनीकरण करता है और इस तरह से मतलब कि
हैलोएरिन्स का निर्माण होता जाता है। इसी प्रकार आप देख और समझ सकते हैं कि अगर यह बेंजीन है और यह बेंजीन ब्रोमीन के द्वारा अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है तो इसे ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है और HCl बाहर निकलता है। इसी तरह से यह प्रतिस्थापन की अभिक्रिया बेंजीन का प्रतिस्थापन आयोडीन के सदस्यों से भी होता है और इस तरह से यहाँ HI हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलता है और यहाँ पर जो बंधन है यहाँ से आयोडीन जुड़ जाता है। इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्लोरीन के सदस्यों के द्वारा भी होता है और यहाँ बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके फ्लोरीन आ जाता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है और यह रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है। अब सभी का हम नाम लिख देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा 1 और 2, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटा क्लोरो बेंजीन और इसका नाम तो लिखा गया है
BHC हेक्साक्लोरोबेंजीन। यहां पर यह बेंजीन है और यह ब्रोमीन है। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा आयोडो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो बेंजीन। अब यह क्या है? बेंजीन है। यह भी बेंजीन है। यह आयोडीन है। यह फ्लोरीन। तो इस तरह से हम लोग हैलोएरिन्स की सामान्य जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब इस हैलोएरिन्स के नामकरण को हम लोग संक्षेप में देख लें। इसके नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स का नामकरण की दो प्रणाली है। हैलोएरिन्स के नामकरण की दो प्रणाली है। हैलोएरिन्स के नामकरण की दो प्रणाली है। एक प्रणाली को हम लोग कॉमन सिस्टम कहते हैं और दूसरी प्रणाली को IUPAC सिस्टम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। अब यह एक और दूसरा। अब इसी में कुछ नाम को हम लोग रखें। अब इसी के हम नाम पर ध्यान दें कि यह जो नाम रखाएगा
अब इसी के साधारण नाम और इसी के कॉमन नेम और IUP PAC नाम पर हम विचार करेंगे। इसका जो साधारण नाम है क्लोरो बेंजीन, इसका जो साधारण नाम है उसको हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। इसका बेंजाइल फ्लोराइड, इसका बेंजाइल ब्रोमाइड, इसका बेंजाइल आयोडाइड कहेंगे। इसका जो IUPAC नाम है यह है क्लोरो बेंजीन, इसका नाम फ्लोरो बेंजीन, इसका नाम ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम आयोडो बेंजीन रखा जाए। उसके बाद कुछ अन्य कंपाउंड भी देखे गए, पाए जाते हैं। CH3, इस तरह का भी
है। तो यहां पर हम लोग यहां पर क्लोरीन को जोड़ देते हैं, इसमें यहां पर क्लोरीन को जोड़ा जाए, इसमें यहां पर क्लोरीन को जोड़ा जाए, इसमें यहां पर क्लोरीन को जोड़ा जाए। तो इसका नाम, इसका अगर हम इसका नाम रखें इसके नाम को रखें, इसका यह कॉमन नाम इसमें रखें, इसमें IUPAC प्रणाली के तहत नाम रखें। तो इसका जो नाम है इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो सबसे पहले यहां पर एक और दूसरे पर लगा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 पर लगा। तो हमको जानना चाहिए कि इसको कहेंगे ऑर्थो, इसको कहेंगे मेटा, इसको कहेंगे पारा, इसको कहेंगे मेटा। तब इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन यह हो जाएगा मेटाक्लोरोटोल्यूइन। एक 4 पोजीशन पर हो जाएगा पारा क्लोरोटोल्यूइन, 1 3 पोजीशन पर मेटा क्लोरोटोल्यूइन हो जाएगा इसका
साधारण नाम। टोल्यूइन, टोल्यूइन, टोल्यूइन। अब हम बात करेंगे IUPAC प्रणाली में नाम का। तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोटोल्यूइन, 2-क्लोरोटोल्यूइन, 3-क्लोरोटोल्यूइन। यहां पर इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोटोल्यूइन। यहां पर नाम हो जाएगा 3-क्लोरोटोल्यूइन। तो इस तरह से इसका नाम रखा जाएगा। मतलब कि इतना दूर को अगर हम इसको अलग करते हैं तो यह हमारा जो कंपाउंड है यह टोल्यूइन है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है। यहां पर लगा हुआ है क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है। इसमें यहां पर क्लोरीन है और यहां पर ब्रोमीन है। अब इसके नाम पर आप विचार करें। इसके नाम पर आप विचार करें। तब देखिए उसी तरह से यहां पर पहला कार्बन और दूसरा कार्बन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 और 3। तो इस तरह से इसका नाम रखा जाएगा। इसका यह कॉमन नेम और यह IUPAC
यूपीएससी नाम की बात करें तो कॉमन नेम में यह और थो की बात होगा, उसी तरह से यह मेटा की बात होगा और यह पारा की बात होगा और यह भी मेटा की बात करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यह मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, यह हो जाएगा पारा डाई क्लोरो बेंजीन, यह हो जाएगा मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब आईयूपीएसी नाम इसका लिखेंगे जो बहुत ही साधारण है। इसका नाम 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम 3 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। अर्थात नामकरण की साधारण प्रणाली में
साधारण प्रणाली में अगर यह एक और दो पर लगा रहेगा तो इसको हम ऑर्थो कहेंगे। एक और तीन पर लगा रहेगा तो इसको हम मेटा कहेंगे। एक और चार पर लगा रहेगा तो इसको हम पारा कहेंगे। इसी को संक्षेप में अध्ययन की सुविधा के लिए ऑर्थो को ओ से सूचित करेंगे, मेटा को एम से, अपारा को पी से सूचित किया जाएगा। पी से सूचित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे कि हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स के निर्माण की बात करेंगे। इसके निर्माण की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स का हैलो एरिन्स का उत्पादन की बात करेंगे। कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसके उत्पादन की एक विधि है, उस विधि को कहते हैं हैलो जनीकरण के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन है। अब इस बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराएंगे। तब यह हैलो एरिन्स का निर्माण होगा। आवश्यकतानुसार FeCl3 उत्प्रेरक दे देंगे। 310 केल्विन ताप से 320 केल्विन ताप दे देंगे। तब यह बनेगा
बेंजीन बनेगा। यह इसी तरह से अगर यह बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराएंगे, उत्प्रेरक के रूप में FeCl3 टेम्परेचर वही 310 केल्विन से 320 केल्विन होगा। तब यह हैलोएरिन्स का सदस्य किसका निर्माण कर लेगा? हैलोएरिन्स का सदस्य ब्रोमो बेंजीन का निर्माण कर लेगा। इस तरह से हम हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स का उत्पादन कर सकते हैं। अब इसके बाद हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स के उत्पादन के बाद